हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संत कबीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, है ना, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए एकदम रेडी होंगे। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि इक्विवेलेंस के जितने भी पार्ट थे यूनिट 1 में अलजेब्रा के सब वो कंप्लीट हो गया है। आज उसका एक पार्ट छोटा सा बचा है जिसको पार्टीशन बोलते हैं। पार्टीशन के बाद हम पढ़ेंगे आपका मैथमेटिकल ग्रुप में ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले जो पार्टीशन बचा है उसको देख लेते हैं कि पार्टीशन है क्या चीज, पार्टीशन किसे कहते हैं। तो समझेंगे हम कि पार्टीशन वो होता है, यहाँ पर देखेंगे पार्टीशन। पार्टीशन उसे कहते हैं जैसे कोई हिस्सा होता है, कोई भाग होता है ना। जैसे आपके बॉडी में है तो क्या हो गया, आपके बॉडी के पार्ट ही कहलाएंगे ना, जैसे हैंड हो गया, फिंगर हो गया, लेग हो गया और वगैरह वगैरह। तो क्या कहलाएंगे आपके बॉडी, या पार्ट ऑफ बॉडी कहलाएंगे, पार्ट ऑफ बॉडी कहलाएंगे, पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी कहलाएंगे। तो यही है पार्टीशन कह रहा है ए पार्टीशन इज ए सेट। इसको मैथमेटिकल रूप में समझे, हमने बता दिया ना कि पार्टीशन होता है हिस्सा या भाग, है ना। जैसे आपके घर में जमीन होगा तो उसका भी अगर फैमिली ज्यादा है तो पार्ट होंगे ना, उसी हिसाब से वही चीज है। तो हम इसको मैथमेटिकल रूप में समझेंगे कि पार्टीशन क्या चीज होता है। कह रहा है ए पार्टीशन इज ए सबसेट, एक कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी। ये एम्प्टी नहीं रहेगा, अगर एम्प्टी हो जाएगा तो फिर सारा जीरो हो जाएगा। नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सबसेट यस। सबसेट यस का कहने का मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से ये समझेंगे, एग्जाम्पल के बेस पे समझेंगे कि मान लो कोई हमारा एक भूभाग है ना, कोई एक भूभाग है जिसको हम क्या मानेंगे, यस। क्या मानेंगे, यस। अब इसके पार्ट करेंगे, इसके पार्ट हम जब करेंगे तो क्या बनेगा, इसके चार या हाँ 3 पार्ट कर लो या 4 पार्ट कर लो, ये क्या हो जाएगा आपका S1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। इसको हम कहेंगे यस 1। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यस 2। ये आपका दूसरा भाग क्या होगा, ये आपका हो जाएगा यस 2। और तीसरा भाग आपका क्या होगा, यस 3। क्या होगा, यस 3। ये आपके क्या हो गए, पार्ट हो गए। यस हमारा एक भूभाग था और उसके जब हम पार्ट करें तो कितने पार्ट में बचा बचा बटा ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। 4 पार्ट में जब डिवाइड किए तो ये क्या नाम मिला इसको, यस 1, यस 2, यस 3 और यस 4। ये हमें क्या मिल गया, यस 4। लेकिन ये बताइए अगर ये यस ना रहे तो इसकी कोई वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी नहीं ना, क्योंकि इसी से ये पार्ट हुआ है। अगर मान लो आपका बॉडी है, आप अपने बॉडी से ही ये समझिए, आपका बॉडी है और बॉडी में मान लो हाथ हो गया, फिंगर हो गया और बहुत सारे पार्ट हैं बॉडी के। तो उसमें हाथ मान लो नहीं रहेगा तब भी बॉडी सीमित, लेकिन बॉडी ही नहीं रहे तो फिर हाथ देखिए कहाँ गुम हो गया, ऐसा। तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम डिसजॉइंट सबसेट यस से। क्या करेंगे, डिसजॉइंट सबसेट यस से। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लिखेंगे ऐड कर देंगे, मतलब यस से। यस इक्वल क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S3 और प्लस क्या कर देंगे S4। S1 प्लस S2 प्लस S3 और प्लस S4। ये आपके क्या हो गए, एलिमेंट मिल गए। क्या मिले, एलिमेंट मिल गए। तो इतना समझ में आया कि पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशन क्या होता है, एक भाग और एक हिस्सा होता है, उसी को हम पार्टीशन बोलते हैं। लेकिन इसको मैथमेटिकल रूप में जब हम बोलेंगे तो यहाँ पे ये प्लस जो दिया है, ये प्लस जो आप देख रहे हैं ऐड करने वाला, यहाँ पे ये नहीं रहेगा। यहाँ पे ऐड का सिंबल नहीं रहेगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूनियन ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यूनियन ऑफ। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा आपका कि यस इक्वल यस यूनियन ऑफ यस 2 यूनियन ऑफ यस 3 यूनियन ऑफ यस 4। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये डेफिनेशन है आपका, डेफिनेशन है, ये आपका डेफिनेशन है। और इसको डिनोट किससे करेंगे, इससे। ये आपका डिनोट हो जाएगा यस इक्वल यस 1 यूनियन ऑफ यस 2 यूनियन ऑफ यस 3 और यूनियन ऑफ यस 4। अब आगे हम देखेंगे आपका ये क्या हो गया, अलजेब्रा का यूनिट 1 जो हो गया वो खत्म हो गया। अब हम चलेंगे क्या, मैथमेटिकल ग्रुप पे चलेंगे। तो मैथमेटिकल ग्रुप में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। मैथमेटिकल ग्रुप में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो मैथमेटिकल ग्रुप में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका कि
जो मैंने बताया था ना कि ये एक ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है ना, ये सारी चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। उसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्ग्रुएंस ग्रुप, है ना। कॉन्ग्रुएंस क्या बताएंगे? कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n बताएंगे। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n में देखेंगे कि क्या क्या चीजें और कैसे उसको हम डेरिवेटिव करते हैं, है ना। तो कॉन्ग्रुएंस देखिए क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस, 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 हाँ यहाँ मिला। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n, इसी का है ये पार्ट जो पार्टीशन पढ़े हैं ना आप, उसी का ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ये लास्ट चल रहा है। इसके बाद आपका हम वो मैथमेटिकल ग्रुप स्टार्ट कर देंगे। तो कॉन्ग्रुएंस में हम समझेंगे क्या होगा। जो हमारा n है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और सिंबल भी मैंने आपको बताया था ना कि ये जो आप सिंबल एक बार याद कर लेंगे वरना भूल जाएंगे आप लोग। सिंबल एक बार देख लेंगे कि सिंबल में मैंने आपको बताया था कि इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू बी, है ना। टू बी कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे या कॉन्ग्रुएंट टू बी बोलेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट होता है और आपका ये क्या होता है, बिलोंग। इसका भर भर के प्रयोग आपके इसमें हो रहा है। तो आप इसको हमेशा बिलोंग से याद रखेंगे, बिलोंग से याद रखेंगे, और इसको टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि दिया है डेफिनेशन इसका देखेंगे, डेफिनेशन से समझते हुए चलेंगे, डेफिनेशन से समझते हुए चलेंगे कि क्या है। कह रहा है कि टू इंटीजर ए एंड बी, दो इंटीजर हैं, क्या हैं, दो इंटीजर हैं ए और बी। दो इंटीजर हमारे क्या मिले, ए और बी, आर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन। आर क्या है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन। दे हैव द some reminders when divided by n. They have some reminders when divided by n. कहने का मतलब ये है कि जैसे हम किसी डिजिट में या किसी, हाँ वर्ड कह सकते हैं या डिजिट कह सकते हैं, मैथमेटिकल में तो डिजिट ही होगा, किसी में हम जब किसी चीज का भाग करेंगे ना, भाग करने पे हमारा जैसे जो ए का डिवाइड आएगा वो भी सेम आना चाहिए डिवाइड बी से। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, यही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि हमारा जैसे मान लो दिया है कि ए, है ना, ए और डिवाइडेड बाई क्या है, बी, ए डिवाइडेड बी, ए डिवाइडेड बी। अब जब हम ए का डिवाइड बी में करेंगे तो क्या करेंगे, हमें मॉडुलो एन मिलना चाहिए। ये मॉडुलो एन का मतलब क्या है कि जो एन के सापेक्ष सेम हो, एन के सापेक्ष क्या हो, सेम हो। एन के सापेक्ष जब सेम होगा तो हम उसको बोलेंगे ए मॉडुलो एन, उसके बाद इक्वल बी मॉडुलो ए, मतलब एन क्या होगा, दोनों एन में ही सापेक्षता होगा। तो जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंसिएशन में हम क्या लिखेंगे, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो एन, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। मैंने जैसे कि वहां बताया है सिंबल में कि इसको क्या बोलते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो एन। तो इसको जरा भाग करके हम देख लेंगे कि कैसे क्या करेंगे। देखो यहाँ पे नोट्स जो दिया है, नोट्स से समझेंगे, मतलब लिखी सारी चीजें हैं, आपको समझना है कि करना क्या है इसमें। करना है जैसे कोई संख्या ले लो, है ना, संख्या ले लो कि जैसे यहाँ क्या है, 3 है और यहाँ 4 है। अब हम जब भाग देंगे क्या करेंगे, 3 1 जा 3 होगा, रिमाइंडर में 1 बचा। ध्यान से समझेंगे, यही मेन आपका है फोकस। अगर ये समझ में आ गया तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। ऐसे तो ये देखने में लग रहा होगा कि व्हाट इज दिस, क्या है ये, समझ नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल से देखेंगे कि अगर 3 का डिवाइड 4 से करेंगे तो हमें रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 1। 1 मिल गया ना। अब ये ए तो हमें मिल गया, सिर्फ ए का क्या मिला, एलिमेंट का ए का मिल गया, ये रिमाइंडर हमारा 1 है। अब हम बी का भी देखेंगे कि मॉडुलो एन में बी में भी 1 रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका ऐसे कर दो, इसका करेंगे हम 4 डिवाइड 5। अब इसका भी वही चीज करेंगे, इसका करेंगे 4 1 जा 4, है ना, और रिमाइंडर में क्या बचा, 1। आप समझ में आया। देखो चीजें कठिन नहीं है, देखने में कठिन लग रहा है कि क्या दिया है कुछ तो समझ, लेकिन ये बेसिक एकदम यहाँ से समझेंगे कि इसका कहने का मतलब, ये सारे मैटर का कहने का मतलब क्या है। इस सारी चीज को का मैटर क्या मिला कि दोनों का रिमाइंडर हमें क्या मिलना चाहिए, सेम, मतलब जो मॉडुलो एन के सापेक्ष एकदम क्या हो, इक्वल हो, वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर 1 होगा, मतलब कोई भी रिमाइंडर सेम होना चाहिए, चाहे 1 आए, 2 आए, 10 आए, 20 आए, कुछ भी आए,
रिमाइंडर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी आ सकता है। मैंने तो ऐसा फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोला है कि यहाँ 1 1 दोनों में रिमाइंडर क्या होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल आने चाहिए। तो ये आपका हो गया आज अलजेब्रा फिनिश। अलजेब्रा का काम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मेजर टॉपिक ग्रुप थ्योरी। जो हमने बताया था कि मैथमेटिकल ग्रुप है ना, यूनिट में दिखाया था कि मैथमेटिकल ग्रुप में हमें क्या सबसे पढ़ना है, बाइनरी ऑपरेशन। हमें बाइनरी ऑपरेशन में इंटर में आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन में हमें देखना है कि करना क्या है, उसमें क्या चीजें होती हैं। तो आगे देखते हैं। ये आपका अलजेब्रा खत्म हो गया। अलजेब्रा क्या हो गया, अलजेब्रा आपका खत्म हो गया। अब हम देखेंगे मेजर टॉपिक। हाँ मेजर टॉपिक, ये आपका न्यू टॉपिक है। वैसे तो आपके लिए सारा ही न्यू है ये, लेकिन न्यू है। ये क्या है, ये न्यू टॉपिक है। ये आपके लिए क्या है, न्यू टॉपिक है। ग्रुप थ्योरी, मेजर टॉपिक ग्रुप थ्योरी। तो बाइनरी ऑपरेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन को समझते हैं कि कैसे समझना है, इसमें क्या क्या चीजें करनी है। तो बाइनरी ऑपरेशन में दरअसल क्या है, बहुत छोटी चीज में समझाने की कोशिश करेंगे आपको। वैसे तो दिया बहुत लंबा चौड़ा है कि क्या क्या कैसे है, देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन के हिसाब से। डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद समझाने का क्या है, प्रयास करते हैं। डेफिनेशन देखिए, उसके बाद समझाने का आपको हम प्रयास करते हैं कि इसको समझेंगे कैसे। दिया है बाइनरी ऑपरेशन, ये जो बीओ दिया है इसका मतलब परेशान मत होना कि बीओ क्या आ गया, ये बाइनरी इसी का शॉर्ट फॉर्म है। बाइनरी ऑपरेशन, इसका डेफिनेशन जब देखेंगे, डेफिनेशन क्या है, लेट जी बी ए सेट, लेट जी बी ए सेट ए बाइनरी फंक्शन ऑन जी, और ये जी हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल में रहेगा, नॉट स्मॉल, इज अ फंक्शन दैट असाइन ईच ऑर्डर्ड पेयर, है ना, हमेशा क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। अब ऑर्डर्ड पेयर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या आता है, सी, सी के बाद आगे की संख्या आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अगली लाइन मतलब जो रहेगा हम उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे कैसे, देखेंगे निकालेंगे। मान लो कि ये जान लो कि अगर वो बहुत छोटे एकदम लोअर से देखिए, लोअर सेक्शन से देखेंगे, समझाने का प्रयास करें कि कैसे समझते हैं आप लोग। समझना ये है कि बाइनरी ऑपरेशन हमें आगे की संख्या पता होनी चाहिए, और आगे की संख्या ही बाइनरी ऑपरेशन में मिलता भी है। अगर बाइनरी ऑपरेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, आगे की संख्या आपको नहीं मिली, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये देखेंगे, यहाँ पे दिया है, लेट सपोज दैट जी ले लो। अब जी का हम वैल्यू रखेंगे ए बी सी डी ई एफ दैट्स ऑन, ये दिया है, ये आपके क्या है, एलिमेंट हैं, ये आपके क्या हैं, एलिमेंट हैं। मैं फिर से लिख दे रही हूँ, जी आपके क्या है, यहाँ से लेकर के ए बी सी डी ई एफ जी जो भी दिया है, ये आपका क्या होगा, एलिमेंट हो जाएगा। ये एलिमेंट दिया है। अब एलिमेंट में ये सपोज दैट हम क्या करेंगे, एनी मोर ऑपरेशन ले लेंगे, मतलब जैसे मान लो ऐड ले लिया, सबट्रैक्ट ले लिया, मल्टीप्लाई ले लिया, डिवाइड ले लिया। जैसे कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है कि प्लस माइनस है ना, डिवाइड कुछ भी जो भी ले लिया, तो हमें आगे की संख्या कैसे मिलेगी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे कि एग्जाम कैसे क्या होगा। मान लो कि हम ले लिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर से लेते हैं, नेचुरल नंबर से ज्यादा समझ में आएगा आपको। नेचुरल नंबर से लेते हैं 1 2 3 4, है ना, दैट सो ऑन, ये हो गया। अब हम इसको निकालेंगे जब, तो कैसे निकालेंगे, निकालेंगे हम इसको करेंगे, सेट ए एंड बी दिया था ना, सेट ए एंड बी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी। इसी के बेस पे हमें अगली संख्या क्या करनी है, निकालनी है। तो हम करेंगे 1, है ना, 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 2 ही मिलेगा, लेकिन फिर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, तो आगे की संख्या मिल जाएगी 6। अब ये देखेंगे कि ये 6 तो आ गया यहाँ, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 6। ये 6 अगर यहाँ दिख गया, यहाँ से देखो ये मैच कर रहा है ना, मतलब क्या है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो यही है कि मतलब आगे की संख्या हमें मिलनी चाहिए। अगर आगे की संख्या मिल गई तो वो क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और इन अदर मतलब दूसरे शब्दों में, ये देखो यहाँ पे दिया है कि इन अदर वर्ड्स, मतलब दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, ए
ए जो है वो क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन है। इज ए सेट जी, सेट क्या है जी, जो मैंने अभी बताया है कि सेट जी में लिखा था ना 1 2 3 4 ऐसा, is a method by which the members of an ordered pair from G। उसके बाद भी इसमें आगे दिया होगा combine to yield a new numbers of G। मतलब जब भी हम क्या करेंगे कंबाइन करेंगे तो हमें एक नई संख्या क्या होगी प्राप्त होगी। जब हम कंबाइन करेंगे डिजिट्स को क्या करेंगे कंबाइन करेंगे जब डिजिट्स को तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होगी। जब नई संख्या प्राप्त हो जाएगी तो क्या करेंगे उसको हम क्या करेंगे नए नंबर से ऐड कर देंगे, नए नंबर से ऐड कर देंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट देख लो कैसे करते हैं। ये डिनोटेड बाई हो जाएगा, डिनोटेड बाई देखो यहाँ दिया है लेट स्टार, ये स्टार क्या है आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ये भाई कहां से आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है आपको वैसे। इज ए स्टार बी, ए स्टार क्या हो गया बी इक्वल सी। इसको डिनोट इसी से करते हैं और इसी पे ये निकलेगा। यहाँ पे देखो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा कि ए बी सी बिलोंग टू जी, मतलब हमारा जो ए है बी है सी है वो किससे बिलोंग कर रहा है जी से बिलोंग कर रहा है। किससे बिलोंग कर रहा है जी से बिलोंग कर रहा है। फिर से देख लीजिए, यहीं से देख लेंगे, समझने का प्रयास करें कि अगर जी एलिमेंट में हम क्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 है ना 5 6, अब एकदम लोअर सेक्शन मतलब 5वीं 6वीं की चीजें बता रही हूं मैं आपको कि मान लो फॉर एग्जाम्पल में 3 जैसे ए भी दिया है ना, ए इक्वल क्या मान लो 2 मान लो, बी इक्वल मान लो आपका 1 मान लो है ना, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये ए क्या है 2 है और प्लस बी क्या है 1 है ना। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिला ना, 3 मिला। अब हम यहाँ से देखेंगे कि 3 इसमें है कि नहीं है, तो ये रहा, ये आपका क्या हो गया बाइनरी ऑपरेशन हो गया। क्या हो गया बाइनरी ऑपरेशन हो गया, तो ये हो गया आपका खत्म, बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या हुआ खत्म हो गया। समझ में आया, मतलब आगे की संख्या जैसे 1 है, 1 के बाद हमें पता है कि 2 आएगा 3 आएगा और आगे की संख्या में 4 आएगा। इस तरीके से वही आगे की संख्या में हम क्या करेंगे ऐड करके हमारा जो आगे का संख्या प्राप्त हो जाएगा वही बाइनरी ऑपरेशन होता है। क्या होता है वही बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब इसको नेचुरल नंबर से भी निकाल सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। अब आपका मैंने अभी बताया कि पार्टीशन भी खत्म हो गया। पार्टीशन के बाद आपका हाँ ये ग्रुप थ्योरी में हमने चार्ट की अलजेब्रा खत्म हो गया, ग्रुप थ्योरी में हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा। बाइनरी ऑपरेशन से अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड मतलब क्या होगा ग्रुपॉइड, देखिए समझते हैं कैसे कि ग्रुपॉइड क्या चीज होता है। ग्रुपॉइड यहाँ पे देखिए मिला है, ये आपका न्यू टॉपिक है, इसी का ही है। ये जो ग्रुप थ्योरी चल रहा है ना मैथमेटिकल ग्रुप थ्योरी उसी का है ये मैथमेटिकल ग्रुप थ्योरी का ही है। मैथमेटिकल ग्रुप थ्योरी, मैथमेटिकल ग्रुप थ्योरी का ही है ये नेक्स्ट टॉपिक, ग्रुप थ्योरी, मैथमेटिकल ग्रुप थ्योरी इसी का है। अब ये देखेंगे हम इसका डिफिनीशन से समझेंगे, डिफिनीशन से समझते हुए चलते हैं, डिफिनीशन से समझेंगे क्या चल रहा है भाई, एक्सपोर्ट हो रहा है किसी चीजों में, वेट करेंगे। तो इसमें देखो क्या करेंगे हम, इसमें करना आपको ये है कि जो जी का रहेगा वो एम्प्टी नहीं रहेगा। अगर एम्प्टी मतलब क्या होता है पूरा खाली जगह हो जाएगा है ना, और खाली जगह हो जाएगा तो हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं। खैर ये देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कह रहा है लेट जी ए नॉन एम्प्टी सेट। जी हमारा क्या है, ये जो जी है वो हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है। हैज बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड जी द अलजेब्रिक सिस्टम जी इज फॉर्म ग्रुपॉइड। मतलब जो अभी आप पढ़े हैं, अभी जो इसके पहले वाले में पढ़े हैं
सेम उसी से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें उसी से मैटर करता है। अगर आपको इसके पहले वाला पता होगा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में तभी ये समझ पाएंगे, वरना बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा। तो हमने आपको बताया था ना इसके पहले वाले मतलब 1-2 क्लास के पहले बताया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, देखो इंटीजर नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सारी चीजें आपके सामने अभी बिल्कुल ओपन होके आएंगी। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे, कह रहा है यहाँ नेचुरल नंबर इज ग्रुपवाइड। अब कैसे पता करेंगे कि ये ग्रुपवाइड है कि नहीं है, लिख तो दिया कि ये ग्रुपवाइड है, ऐसे ही देगा एग्जाम में। मान लो कि ऑप्शनल ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर के साथ ऐड दिया है, फिर दिया है कि ग्रुपवाइड, ये क्या दिया ग्रुपवाइडेड दिया है, मतलब ये क्या है, ग्रुपवाइड है। जब ग्रुपवाइडेड दे दिया है, एडी जुड़ा है, अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन मार्क बना होता तो आपको तब भी बताना ही रहता कि है कि नहीं, लेकिन ये पहले से कंफर्म कर दिया है कि ये ग्रुपवाइडेड है। तो ग्रुपवाइडेड है तो कैसे है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के बाद दे दिया है आपका स्टार और 1 2 3 4 दैट्स ऑन। सपोज दैट हम मानेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से, मान लीजिए कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 दिया है ना, और हम मान ले कि ऐसे 5 + 3 है ना, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इक्वल 5 + 3, हमारा कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा ना। और ये जो दैट सो ऑन दिया है, दैट सो ऑन का मतलब क्या, आगे बढ़ती क्रम में, तो यहाँ 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 आएगा। अब 8 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, तो ये बताओ नेचुरल नंबर में मिला कि नहीं मिला, मतलब सेम संख्या मिल गई तो क्या हो गया, ये ग्रुपवाइड हो गया, ग्रुपवाइडेड हो गया। मतलब संख्या क्या है, सेम मिल गई तो क्या हो गया, ग्रुपवाइडेड हो गया। लेकिन अब ये पता करेंगे कि ऐड में तो ग्रुपवाइडेड है, मतलब मान लो 5 5 10 हो गए तब भी नेचुरल नंबर में आ जाएगा, 6 6 12 हो गए। फॉर एग्जाम्पल समझते चलेंगे कि यहाँ पे मान लो जैसे यहाँ ये दिया था 5 3, उसके वैसे ही मान लो कि 6 2 दे दिया है ना, 6 2 दे दिया, फिर 4 4 दे दिया है ना, फिर वैसे 6 1 दे दिया, फिर 7 1 दे दिया है ना, इसी तरीके से। तो क्या होंगे इसमें सारी संख्याएं ये मिल जाएंगी, 6 2 8 होगा तब भी मिलेगा, 6 1 होगा 7 होगा तब भी मिलेगा, 4 4 8 होगा तब भी मिलेगा, 7 + 1 होगा तब भी मिलेगा। तो ये सारी संख्याएं जो दी हैं वो क्या होंगी, ग्रुपवाइडेड हो जाएंगी, मतलब ग्रुपवाइड हो जाएंगी। तो हमें पता चला कि जब हम ऐड में मतलब एडिशन पढ़ो ना बोर्ड मास, एडिशन जब प्लस रहेगा तो ये जान लो कि नेचुरल नंबर हो चाहे रैशनल नंबर हो चाहे इंटीजर नंबर हो, जो भी नंबर हो, चाहे वो इंटीजर की बात करता हो चाहे रैशनल की बात करता हो है ना, चाहे रियल नंबर में भी हो जाएगा, रियल की बात करता हो, तो हमारे सब क्या हो जाएंगे, अगर ऐड में है तो अगर प्लस है, यहाँ पे ध्यान देंगे ये प्लस है और इसी पे सारी चीजें टिकी थी है ना। अगर प्लस है आपका तो उसमें आप बेहिचक कह देंगे कि ये सारी चीजें क्या होंगी, ग्रुपवाइडेड होंगी है ना। लेकिन अब माइनस में समझेंगे कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिवाइड में क्या होता है ना, मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो आगे देखेंगे। अब आगे देखिए इंटीजर दिया है, हाँ इंटीजर मिला, तो इंटीजर मिल तो गया, ध्यान देंगे इंटीजर दिया है ना, तो इंटीजर ये है, ये इसको इंटीजर बोलते हैं। अभी नेचुरल नंबर में प्लस देखा हमने, जो चीजें बताई हैं देखिए वही चीजें यहाँ लिखा है, मैंने बताया ना कि अगर चाहे ऐड नेचुरल नंबर में हो चाहे रैशनल नंबर में हो चाहे रियल नंबर में हो चाहे इंटीजर नंबर में हो, सब में क्या होंगी, डिजिट्स क्या होंगे, ग्रुपवाइड हो जाएंगे। मतलब उसमें अगर दिया रहेगा कि दिस इज ग्रुपवाइड तो आप यस लिखेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई सेकेंड मेथड जो आपका दिया है, ये सेकेंड मेथड ये मल्टीप्लाई का दिया है, क्या दिया है, सेकेंड मेथड जो आपका दिया है वो मल्टीप्लाई का दिया है, किसका दिया है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का ये सिंबल भी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मल्टीप्लाई ये इनटू दिया है, इनटू के हिसाब से समझाया है, ये इनटू जो दिया है ना छोटा छोटा सा, ये आपका क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। अब इसमें भी देखो दिया है, इसमें क्या दिया है, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर हो गया। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, सारे आपके क्या हैं, ग्रुपवाइडेड, क्या बोलेंगे इसको, ये सब देखो यहाँ लिखा भी है कि नेचुरल इंटीजर रैशनल आर
ग्रुपवाइडेड, ये सब क्या है, ग्रुपवाइडेड हैं। लेकिन मल्टीप्लाई में भी है। अब हम सब्ट्रैक्शन में चलेंगे। हमें पता चला कि एडिशन में भी हमारे क्या होते हैं, ग्रुपवाइडेड होते हैं, मल्टीप्लाई में भी ग्रुपवाइडेड होते हैं। लेकिन अभी ये बचा है ना सब्ट्रैक्शन, जिसको माइनस या घटाव कहते हैं, है ना। तो सब्ट्रैक्शन में आपका ग्रुपवाइडेड होगा कि नहीं होगा, जितने भी नंबर हैं। यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर और माइनस का सिंबल दिया है। नेचुरल नंबर इज नॉट ग्रुपवाइडेड, है ना, नॉट ग्रुपवाइड, मतलब कह रहा है कि ये जो नेचुरल नंबर है ये ग्रुपवाइड नहीं है। क्या है, ये ग्रुपवाइड नहीं है। कैसे नहीं है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, ये देखो एग्जाम्पल इसका क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर लिखा है। नेचुरल नंबर में दिया है 1 2 3 आगे 4 5 6 दैट्स ऑन। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको डिनोट कर दिया है, यहाँ पे डिनोट यहाँ देखिए किया है, डिनोट किया है आपको, कह रहा है a माइनस बी इक्वल सी, a माइनस बी इक्वल सी, जहां पे इसकी वैल्यू रखी है a इक्वल 3, है ना, और b इक्वल 4। अब क्या कह रहा है कि a का मान कितना है, यही दिया ना, a माइनस बी इक्वल सी। अब फार्मूला के हिसाब से इसका वैल्यू रखेंगे तो a हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है। कितनी है, a की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, 4 है। और ये हमारी बात किसकी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन की कर रहा है। किसकी कर रहा है, बात हमारी कर रहा है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो जब छोटे से बड़ा घटता है, ये तो बहुत छोटे क्लास में पढ़ा है कि जब छोटे से बड़े डिजिट को घटाया जाता है तो पहले माइनस आता है, तो माइनस कर देंगे और आएगा कितना, 1, है ना, कितना आएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और उसमें क्या था, उसमें क्या था, माइनस नहीं आते थे, तो ये क्या होगा, ग्रुपवाइडेड नहीं होगा। क्या होगा, ग्रुपवाइडेड नहीं होगा। अब डिवाइड में देख लेते हैं कि डिवाइड में होगा कि नहीं होगा। डिवाइड में देख लेते हैं। तो आपको समझ में आया, मैंने कहा कि ऐड में भी होता है और उसमें भी होता है। अब डिवाइड करने पे क्या होता है, सभी सेट ग्रुपवाइडेड नहीं होंगे। क्या होंगे, सभी सेट ग्रुपवाइडेड नहीं होंगे। जैसे डिवाइड में देख लीजिए, डिवाइडेड, है ना, डिवाइडेड यानी भाग, जिसको क्या बोलते हैं, भाग। मान लीजिए ये भाग हो गया। अब इसको ग्रुपवाइडेड हम पूछेंगे कि ये ग्रुपवाइडेड है कि नहीं है। क्या है, ग्रुपवाइडेड है कि नहीं है, बोलेंगे कि ये ग्रुपवाइडेड है कि नहीं है, ग्रुपवाइड है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे, नहीं है। क्या है, कहेंगे कि नहीं है। तो हमें समझना होगा कि हमारा मल्टीप्लाई और एडिशन क्या होगा, ग्रुपवाइडेड होगा। एनी मतलब चाहे वो रैशनल नंबर में हो, इंटीजर नंबर में हो, है ना, चाहे इरेशनल नंबर में हो, चाहे रियल नंबर में हो, चाहे नेचुरल नंबर में हो, सब में क्या होंगे, ऐड में और मल्टीप्लाई में सब में ग्रुपवाइडेड होंगे। और सब्ट्रैक्शन में नहीं होंगे और डिवाइडेड में भी नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, क्योंकि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो क्या है, ग्रुप से एग्जिट नहीं कर रहा है, अर्थात बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये डिवाइडेड जो होगा वो ग्रुपवाइडेड नॉट होगा। इस यहाँ कह देंगे कि ग्रुपवाइडेड नॉट, ये लिखा तो है ग्रुपवाइडेड नॉट, मतलब ये क्या है, ग्रुपवाइडेड नहीं है। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सेमी ग्रुप के बारे में। अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे, सेमी ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे सेमी ग्रुप। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सेमी ग्रुप। अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे, सेमी ग्रुप। अब इस ग्रुप के बारे में हम जानेंगे कल जानेंगे। बाकी जितना आपको बताया गया है अलजेब्रा से और मैथमेटिकल ग्रुप से, आज जो भी टॉपिक मैंने बताया, 3-4 टॉपिक बताया ना, ग्रुपवाइडेड बताया है, फिर पार्टीशन बताया है, पार्टीशन के बाद भी और बाइनरी ऑपरेशन बताया है, ऑपरेशन के बाद कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n बताया है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में क्या होता है, जो n के सापेक्ष रिमाइंडर आता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं और इसको क्या है कि आप पढ़ते रहेंगे, क्या करेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।